दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कल्चर को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों को कल्चर का जो कंसेप्ट है या जो डिफिनीशन है उसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो दोस्तों आते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर की तरफ। हमारे साथ कल्चर की टू मेन टाइप्स हैं, मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर पर मटीरियल कल्चर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम नॉन मटीरियल कल्चर को एक्सप्लेन करेंगे। वो इसलिए अगर आप लोगों को एक बार नॉन मटीरियल कल्चर की समझ आ गई तो फिर मटीरियल कल्चर को समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आते हैं नॉन मटीरियल कल्चर की तरफ। नॉन मटीरियल कल्चर refers to the abstract, conceptual, theoretical or intangible part of a culture. Non-material culture includes the norms, laws, customs, ideas and beliefs of a group of people. For instance, the non-material culture concept of religion consists of a set of ideas and beliefs about God's worship, morals and ethics. Language is also the part of non-material culture. कहते हैं कि कल्चर के वो एब्स्ट्रैक्ट, इट मीन्स दैट कि जो दिखाई न दे, जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ना हो, जिसको हम टच ना कर सकते हो। कंसेप्चुअल मीन कि जो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, जो कि हमारे माइंड में हो। थ्योरेटिकल जो कि हमारे साथ थ्योरी के फॉर्म में मौजूद हो। और इनटेंजिबल पार्ट ऑफ अ कल्चर। इनटेंजिबल मीन जिसको टच न किया जा सके। तो एक कल्चर के उस पार्ट को नॉन मटीरियल कल्चर कहते हैं। आगे कहते हैं नॉन मटीरियल कल्चर इंक्लूड्स नॉर्म्स। नॉन मटीरियल कल्चर में हमारे साथ नॉर्म्स आते हैं, जैसा कि बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर रहम करना, वालिदैन की कदर करना, लोगों के साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल करना। इसके अलावा लाज है, तो हम किसी भी लॉ को टच नहीं कर सकते। लॉ हमारे साथ रिटन फॉर्म में मौजूद होती है, लॉ की कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। इसके साथ साथ कस्टम्स हो गए, ठीक है, हमारे शादी के अपने रवायात होते हैं। जैसा कि अगर कस्टम्स की बात आप करें तो हर मुआशरे में निकाह की अपनी कुछ अल्फाज होते हैं। जैसा कि हमारे मुआशरे में इस्लाम में कहते हैं कि कबूल है। इसी तरह से जो हिंदू हैं उनकी भी अपनी कुछ अल्फाज हैं, क्रिश्चियंस के अपने अल्फाज हैं, यहूदियों के अपने अल्फाज हैं, जिसके बग़ैर जो निकाह है वो इनकम्प्लीट हैं। तो क्या हमारे मुआशरे में जो कबूल है 3 मरतबा कहते हैं, इसकी कोई फ़िज़िकल स्ट्रक्चर मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये सारी चीज़ें ये नॉन मटीरियल पार्ट है हमारे कल्चर का। आगे हमारे साथ आइडियाज़ है, तो आइडियाज़ भी कहाँ पे होते हैं? हमारे माइंड में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं। एंड बिलीव्स, बिलीफ मीन कि हमारा रिलीजन कौन सा है। तो हर कल्चर का अपना एक रिलीजन होता है। मुसलमानों का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, सिखों का अलग है। तो जितनी भी रिलीजन है ये क्या है? ये नॉन मटीरियल पार्ट है हमारे कल्चर का। किसी भी रिलीजन को हम टच नहीं कर सकते, किसी भी रिलीजन का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आगे कहते हैं फॉर इंस्टेंस द नॉन मटीरियल कल्चर कंसेप्ट ऑफ रिलीजन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट गॉड। तो कहते हैं कि हर कल्चर का अपना एक रिलीजन होता है। उस रिलीजन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। हर कल्चर के रिलीजन का गॉड के मुतालिक अलग आइडियोलॉजी है। हर कल्चर के लोग अपने तरीके से गॉड की वर्शिप करते हैं, गॉड की इबादत करते हैं। इसके साथ साथ हर कल्चर के अपने मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होते हैं, नज़रियात होते हैं। आगे कहते हैं लैंग्वेज इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। तो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये भी एक नॉन मटीरियल पार्ट है कल्चर का। जैसा कि आप लोग देखें कि हर कल्चर का अपना एक लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज को हम टच तो नहीं कर सकते, इसका कोई भी फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो दोस्तों ये था नॉन मटीरियल कल्चर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब आते हैं मटीरियल कल्चर की तरफ। दोस्तों आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मटीरियल कल्चर रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज एंड स्पेसेस दैट पीपल यूज टू डिफाइन देयर कल्चर। तो कहते हैं कि एक
कल्चर के वो तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल मीन जिसको हम टच कर सकते हो, जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हो। जैसा कि आप लोग देखें कि हर कल्चर की जो घरों का डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है। तो आप लोग जब पश्तून कल्चर में आएंगे, फाटा में आएंगे, तो आप लोगों को जो घरों का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगा। आप लोग इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ के लोगों के घरों का स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा। आप लोग शादी में देखें, ये जो कपड़े होते हैं शादी के, ये क्या है? ये फिज़िकल चीज़ हैं। शादी के जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें और जितनी भी फिज़िकल चीज़ें होती हैं, तो ये क्या है? ये एक कल्चर का फिज़िकल पार्ट है। इसके साथ साथ हर कल्चर के लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग होता है। तो ड्रेस क्या है? ड्रेस हमारे साथ एक फ़िज़िकल चीज़ है। आप लोग देखें कि अरब जो लोग हैं उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो अलग है, पश्तूनों का अलग है, बलूचियों का अलग है, सिंधियों का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मटीरियल कल्चर इंक्लूड्स द आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे मकानात की स्ट्रक्चर है। रिलीजियस प्लेसेस, जैसा कि मुसलमानों का मस्जिद है, तो आप लोग देखें कि मस्जिद जो है वो ये एक फ़िज़िकल चीज़ है जो कि सिंबल्स है इस्लाम का। तो जब भी कोई मस्जिद को देखता है तो डायरेक्ट उसकी जहन में आ जाता है कि ये मुसलमानों की का सीक्रेट प्लेस है। इसी तरह से मंदिर को आप लोग देखें, मंदिर का अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चर्च का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है? ये भी हर कल्चर का अपना अपना एक फ़िज़िकल पार्ट है। क्या आप मस्जिद को टच कर सकते हैं? क्या आप मंदिर को टच कर सकते हैं? क्या आप किसी चर्च को टच कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे साथ फिज़िकल चीज़ें हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर कल्चर के जो क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फूड अलग होते हैं, टेक्नोलॉजी अलग होती है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग अपने जहन में ये बात याद रखें कि कल्चर के जितने भी टेंजेबल चीज़ें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ये हमारे साथ मटीरियल कल्चर में आते हैं, और जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते वो हमारे साथ नॉन मटीरियल कल्चर में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ कल्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ कल्चर को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।